देखो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। देखो भाई आकृति बना रहा हूँ जो दी हुई है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इससे हमारा एक अर्धगोला टाइप लगाया है। इस टाइप का कोई कैप्सूल है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, ठीक है। तो यहां से यहां की जो दूरी है वो 14 मिलीमीटर है। उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास कितना होगा? व्यास ही बताइए, ये पूरा 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर ये 5 mm है, देखो यहां पर मैं लिखता हूं कैप्सूल में। देखो एक तो अर्धगोला है, देखो ये एरिया अर्धगोलाकार है, ये भी अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है। बीच का ये वाला पोर्शन जो है बेलनाकार है, समझ लो। ऐसा कर दो भाई, ये वाला पोर्शन जो है बीच का इतना, ये है बेलन। क्लियर है? तो अब सोचो अगर ये 5 mm है ना, तो ये त्रिज्या क्या होगी? आधी होगी, 2.5 mm। और जो ये एरिया होगा इतना, ये जो ये दूरी होगी, मतलब ये कितनी होगी? यहां से यहां तक ये होगी 2.5, क्योंकि त्रिज्या के बराबर होगी नहीं होगी? अब 2.5 देखो, क्योंकि व्यास दिया है ना आपको, व्यास 5 mm दिया है, तो त्रिज्या आधी होती है, आधी मतलब 2.5 हो गया। त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि की दूरी होती है ना त्रिज्या, तो 2.5 हो गया। क्योंकि ये 2.5 है तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी एक सेम अर्धगोला लगा हुआ है, ये भी 2.5 mm होगा। तो 2.5 ये हो गया, 2.5 ये हो गया। अगर ये निकालना है अपने तो 2.5 और 2.5 5, 14 में से 5 करेंगे माइनस, जो कि आएगा 9। ये किस समझ में आई नहीं, बताओ। तो आप लिखोगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई बोल दो या लंबाई, जो भी बोलोगे आप, इक्वल टू टोटल है 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 mm। समझ में आया? यहां पर r इक्वल टू लिख लो 5.2 इक्वल टू 2.5 mm। 2.5 minus 2.5 ऐसे सेम साइन ऐड होते हैं, 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा, साइन सेम रहेगा। ठीक है। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, तो अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या जुड़ेगा? तो एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, दो अर्धगोले, 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। यहाँ अर्धगोला, 2 अर्धगोले मिलकर एक गोला बन गया, गोले का क्षेत्रफल कर सकते हो, पर मैं 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। बात एक नहीं। अब देखो, अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना 2πr², 2πrh सॉरी, है ना, प्लस 2 गुणा 2πr² होता है। देखो 2 दूनी 4, 4πr², जो कि गोले का ही भी होता है। काम खत्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2πrh है और ये 2 दूनी 4πr² है, ठीक है। अब देखो जो बेलन की त्रिज्या है और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तो आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर दो यहाँ भी कॉमन, 2 यहाँ भी कॉमन, पाई वहां भी है, आर यहाँ भी है, तो 2πr हो जाएगा, h बच जाएगा बस। और यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है तो 2 बचेगा, है ना। पाई आ गया, आर आ गया, एक आर हो गया। क्लियर इतना नहीं है? अब क्या करेंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखोगे, आर का मान लिखा था 2.5 इंटू एच, क्या निकला अभी? एच देखो 9 निकला है, प्लस 2 गुणा आर क्या है 2.5। समझ में आया? वैल्यूज कैसे रखी, ठीक है। अब देखिए
22 दूनी 44 कर दो गुना 2.5 बट्टे 7। देखो 9 प्लस 2.5 दूनी 5 जो क्या हो जाएगा, और उसको 2.5 मल्टीप्लाई 44, 2.5 से 44 को मल्टीप्लाई करो साइड में। तो 5 को 20 की 0 से 2 4 दूनी 8 10, ये भी 100 आएगा। तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1, ठीक है। तो 10वीं बार एक स्थान, तो 110 आ जाएगा। आया नहीं बताओ, 110 हो गया इसका वैल्यू। तो 110 है, 110 बट्टे 7 और 9 5 14 हो गया पूरा 14, दो 7 दूनी 14 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 220 हो गया। क्योंकि मिलीमीटर में दी थी वैल्यू देखो, और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो मिलीमीटर। समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान देना। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। देखो कैप्सूल जो है वो बेलन के आकार का है, साइडों में लगा है अर्धगोला। आपको वैल्यूज दे रखी है पूरे कैप्सूल की 14 mm दे रखी है, और आपको व्यास दे रखा था 5 मिलीमीटर, ठीक है। व्यास अगर 5 मिलीमीटर दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी आधी, जो कि 2.5 mm होगी। क्लियर है। 2.5 mm अगर त्रिज्या होगी तो त्रिज्या क्या होती है भाई, केंद्र से परिधि की दूरी। तो यहां से यहाँ की दूरी 2.5 mm है, यहाँ से यहाँ की दूरी 2.5 mm है। अगर मेरे को ये पोर्शन पूरा 14 दिया है, ये मेरे को 2.5 पता है, ये 2.5 पता है, तो ये पता चल जाएगा मेरे को। ऐसे टोटल में से इन दोनों का घटा दूंगा, ये पता चल जाएगा, जो कि हमने किया भी, जो कि 9 आया। क्लियर है ना। फिर हमने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसमें क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैल्यूज रखी, जोड़ घटाओ तो कर ही लेते हो आप, 220 mm स्क्वायर आ गया आंसर। समझ में आया।